Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Students, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ इथेनॉल आर जनरली एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल्स। इथेनॉल अल्कोहल का एक किस्म है, एक टाइप है। तो टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल एज फ्यूल। अल्कोहल की इस्तेमालात बलिहाजी फ्यूल, बलिहाजी ईंधन ईंधन के तौर पर हीटिंग के लिए, बर्निंग के लिए, कुकिंग के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अल्कोहल एक जनरल टर्म है। अल्कोहल आप समझते हैं। अल्कोहल्स के लिए जनरल फार्मूला है ROH। ये है, इसमें फिर बहुत सारे हैं। R एक अल्काइल ग्रुप है, तो आप अल्काइल ग्रुप मीथाइल को रख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप अगर आपने लार्जर लेना है तो इथाइल ले लें। इस तरह नॉर्मल प्रोफाइल 3 कार्बन वाला, 4 वाला, 5 वाला आगे चलती जाइए। ठीक है। तो अल्कोहल तो बहुत ज्यादा है। अल्कोहल एक ऑर्गेनिक फैमिली है। इसमें फिर मीथाइल, इथाइल, प्रोफाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन ये होते हैं। सबसे पहले अल्कोहल में मीथाइल अल्कोहल, अगर आप नाम लिखते हैं या फार्मूला, मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लीन बर्निंग फ्यूल्स। दीज आर वेरी गुड फ्यूल्स। क्लीन बर्निंग, नो स्मोकी फ्लेम, इसके साथ कोई स्मोक नहीं होता, अनबर्न कार्बन नहीं होता। इसका जो शोला होता है वो बड़ा क्लियर होता है, रेड कलर का होता है। तो अल्कोहल में लोअर अल्कोहल जिसमें कार्बन की तादाद कम हो, मीथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल क्लीन बर्निंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इथाइल अल्कोहल, ये अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो इथाइल अल्कोहल है। इज यूज्ड इन स्पिरिट लैम्प्स, वो लैम्प जो स्पिरिट से चलते हैं। इन लेबोरेटरी फॉर हीटिंग, लेबोरेटरी में हीटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शीशे का एक वेयर है, एक बर्तन है, इसको लैम्प कहते हैं, लेकिन जो कि स्पिरिट से चलता है, इथाइल अल्कोहल से चलता है, तो इसी वजह से उसको स्पिरिट लैम्प कहते हैं। तो स्पिरिट लैम्प में बतौर फ्यूल ये भी इस्तेमाल होता है इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है, अल्कोहल्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्टोव्स। स्टोव्स वो जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कैंपिंग बर्नर्स, और उन बर्नर्स में इस्तेमाल होते हैं जिनको हम कैंप्स के अंदर टूर पर जाते हैं, वहाँ पर कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर हम गैस सिलेंडर ले जाते हैं या कोई और दूसरी अशिया कुकिंग के लिए ले जाते हैं, लकड़ी ले जाते हैं। इस तरह बर्नर्स होते हैं जो हम कैंप्स में ले जाते हैं, उसको कैंपिंग बर्नर्स कहते हैं, और उसमें हम इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करके वहाँ पर हम कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 10 to 20% इथेनॉल इज मिक्स्ड विद पेट्रोल। इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब 90% पेट्रोल तो 10% इथाइल अल्कोहल, 80% पेट्रोल तो 20% इथाइल अल्कोहल, इसको मिक्स किया जाता है टू मेक गैसोलीन, और उससे एक और फ्यूल जिसका नाम गैसोलीन है उसे बनाया जाता है। एंड दिस गैसोलीन इज देन यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल, और फिर वो गाड़ी में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। जैसे डीजल इंजन में डीजल इस्तेमाल होती है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल इस्तेमाल होती है, एट्सेट्रा। इसके अलावा एक और आते हैं एप्लीकेशन की तरफ, अल्कोहल फ्यूल्स, ये एक अहम वन है। अल्कोहल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लेस स्मोक एंड पोल्यूशन कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में क्या शामिल है? फॉसिल फ्यूल्स में नेचुरल गैस है, कोल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। वो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं, पोल्यूटेंट्स वो ज़्यादा पैदा करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम अल्कोहल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा मकदार में पोल्यूटेंट्स पैदा नहीं करते और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज नहीं करते।
अगर पैदा करती भी है तो इसके मुकाबले में कम। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है लेस। इसके अलावा अल्कोहल्स आर रिन्यूएबल फ्यूल्स, ये ऐसी फ्यूल्स है जिसको हम रिन्यू किया जा सकता है, हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है ग्लूकोज या सक्रोज, ठीक है, शुगर इस्तेमाल होता है, तो रिन्यूएबल सोर्स है। खेतों में हम शुगर केन को उगाते हैं, शुगर बीट को उगाते हैं, या इसके अलावा मकई है, गंदम है, जौ है, ये हम उगा सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल सोर्स है। बिकॉज दे कैन बी मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स, प्लांट मटेरियल्स की फर्मेंटेशन से हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, और प्लांट्स एक रिन्यूएबल सोर्स है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जो कि इंतहाई अहम है, अल्कोहल्स बर्न विद ए क्लीन फ्लेम। अल्कोहल्स का जब बर्निंग होता है तो उसका शोला बड़ा क्लीन होता है, उसके साथ धुआं नहीं होता, उसके साथ अनबर्न कार्बन नहीं होती जो उसको ब्लैक कलर देती है, उस शोले को बड़ा क्लीन बर्निंग करता है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर इंडोर हीटिंग एंड कुकिंग डिवाइसेस। तो उन डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो स्टोव वगैरह है, और इस तरह घरों के अंदर हीटिंग के लिए भी हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंपिंग में तो कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन इनडोर हीटिंग मीन्स घरों के अंदर हीटिंग प्रोसेस के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अनदर एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल, विच वन, असल में बर्निंग जो प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल्स, खसूसन फॉसिल फ्यूल में हमने तीन किस्म का जिक्र किया, तीन नामों का जिक्र किया कि ये मुश्तमिल होते हैं नेचुरल गैस पर, इसके अलावा कोल है और पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैसोलीन, तरकुल, ये सब कुछ आते हैं। तो जब हम इनको बर्न करते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बर्निंग के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पोल्यूटेंट है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। 50% ग्रीन हाउस इफेक्ट वो CO2 की वजह से पैदा होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ फिर वो फिनोमेना चला जाता है। तो इसकी अल्टरनेटिव मुतबादिल के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं इथाइल अल्कोहल को या जनरली अल्कोहल को, सो अल्कोहल्स बर्निंग रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाई 40 to 50%, 40 से 50% तक ये जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से, गाड़ियों के साइलेंसर से, हीटिंग प्रोसेस से, ये जो होटलों में बर्निंग प्रोसेस होता है, घरों में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, ब्रिक ईंटें पकाने के लिए इंडस्ट्री में जो भट्टियों में जो बर्निंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हम वो प्रोसेस, उन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करें अल्कोहल को, उसका बर्निंग क्लीन होता है, तो 40 से 50% ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस वो उनका तदारुक होगा और वो कम होगा। और ये हार्वर्ड एंड USA रीसेंट स्टडीज के दौरान ये रिसर्च किया गया है। आखिर में आते हैं द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, डिसएडवांटेज, नुकसान भी है एक। इतनी सारी एप्लीकेशंस पड़ी, अब एक नुकसान की तरफ आते हैं। अल्कोहल corrodes certain materials used in engines, इंजन में जब अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, गाड़ियों को रन करने के लिए, तो ये इंजन में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनको करोड करते हैं, उनको जंग लगाते हैं, जंगारी करते हैं। ये क्यों? दिस इज ड्यू टू इट्स मच हाइग्रोस्कोपिक नेचर, क्योंकि इसका नेचर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स मॉइस्चर एब्जॉर्बर, मॉइस्चर एब्जॉर्बर, नमी जज़ब करने वाला। जहां अल्कोहल है वो नमी जज़ब करता है,
अगर इंजन में आपने अल्कोहल डाला है बर्निंग के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए, तो वहाँ पर भी ये एटमॉस्फेयर से नमी जज़ब करेगा। और जब नमी जज़ब करता है तो करोजन के लिए 3 शराइत है, उसमें से एक नमी का मौजूद होना ये है। करोजन ऑफ मेटल के लिए, रस्टिंग ऑफ मेटल्स के लिए कब रस्टिंग प्रोसेस होगा, कब करोजन होगा, जब 3 चीज़ें मौजूद हो। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, नंबर 1 ऑक्सीजन और एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में फिर ऑक्सीजन होता है 21%। दूसरा water vapors in the atmosphere or thin layer of water on the metal surface and weakly acidic atmosphere, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब चूंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है, नमी जज़ब करता है, तो नमी तो फिर रस्ट बढ़ाता है, तो इसी वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। स्टूडेंट, दीज वर आर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल, बतौर ईंधन। जब ये हम इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और फ़वाइद क्या है। Thanks a lot for watching this valuable video.